हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा कि अपसाइड में मूवमेंट मिला है, लेकिन एक रेंज के जैसे, जिसका भी मैंने आपको वीडियो में अपडेट प्रोवाइड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, एक एक लेवल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। उसके साथ साथ जो फुल टाइम मार्केट होता है, यानी 9 o'clock से समथिंग आप 9:15 से मार्केट ओपन होता है 3:30 तक, पूरा टाइम आपको एक एक सेकंड का मैं अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको पल पल का अपडेट मिलेगा। हर एक स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी का ही नहीं, स्टॉक्स की एनालिसिस भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। टारगेट, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एंट्री, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसे जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, फ्राइडे के दिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी। आप देख सकते हैं मोमेंट बहुत स्लो मोमेंट था, क्योंकि आपने देखा होगा मैं आपको 8-8, 10-10 भी स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। इसमें हम कितने ही बार 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, और ऐसा नहीं कि हमें टारगेट्स मिल गए और मैं आपको कह देती हूँ एग्जिट करो। यदि बड़े टारगेट्स मिलने का पूरा हमें चांस दिखाई देता है, तब मैं आपको कहती हूँ विदाउट फियर यू कैन होल्ड इट। सो आप टेलीग्राम चैनल ओपन करके हिस्ट्री में जाकर सारे अपडेट को जाकर चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपसे कह रही हूँ क्या वो सच है या नहीं है। आपको बिलीव खुद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में बहुत ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं करी थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ओपन किया है, जो कि इंट्राडे के पर्पज से काफ़ी बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। देखिए, मैंने आपको एक पी की भी स्टडी प्रोवाइड की थी, बट बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि आप इसे एग्जिट कर दीजिए, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दीजिए विदाउट एनी स्टॉप लॉस। और यदि आप रिस्की ट्रेडर है तो इसे छोटे पॉइंट्स के लिए। और बैंक निफ्टी में आप देखिए, मैंने आपको कोई ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं की, हमने फिन निफ्टी में वहाँ पर लिया था ताकि हमें लॉस ना हो, और एटलीस्ट मैंने आपको कॉस्ट टू कोस्ट से एग्जिट करवाया। उसके बाद वो गई भी उसी रेंज में घूमती रही। उसके बाद सी का भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, कुछ छोटे पॉइंट्स के साथ हमने वहाँ पर अपना जो दिन था, फ्राइडे का सेशन है कह सकते हैं आप, स्टॉक्स में हमने बेनिफिट लिए। बाकी बैंक निफ्टी या निफ्टी में कोई ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही दिन है। मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि विदाउट स्टॉप लॉस यदि हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा मेरा मोटो यही रहता है कि यदि मार्केट में मूव्स नहीं हो तो एटलीस्ट हम कोस्ट टू कोस्ट या नियर टू कोस्ट एग्जिट कर दें विदाउट वेटिंग अवर स्टॉप लॉस। यदि स्टडी बनती है तो अगेन लीजिए और एक अच्छा बेनिफिट वहाँ पर बुक कीजिए। यदि आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और फिर उसे 20 पॉइंट रिकवर करने में लगाएंगे तो आप 2 बार ब्रोकरेज भर देंगे, और एटलीस्ट आप लास्ट में लॉस में ही रहेंगे। तो इससे बेनिफिट होता है कि आप नियर टू कोस्ट उसे एग्जिट कर दें। स्टडी बनती है, यदि वही लोअर में जाके अगेन उसी ट्रेंड में आती है तो आप 20 पॉइंट, 30 पॉइंट नीचे जाने पर अगेन उस स्टडी को लेंगे, तो जहाँ पर आप उसे कोस्ट टू कोस्ट लाएंगे वहीं पर आप 20-30 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। और फ्रेंड्स, यही मेरा मोटो रहता है और यही मैं कोशिश करती हूँ, एक एक सेकंड का आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। एक बार टेलीग्राम चैनल पर आपको लेकर चलती हूँ और उसमें देखेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डाटा, मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारे अपडेट कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ स्टडी देख के छोड़ दिया जाता है, लॉस में होते हैं तो आपसे कोई पूछता नहीं, प्रॉफिट में होते हैं तो वो अपने आप को बताएंगे कि हम आपको इतने पॉइंट्स गेन करवाते हैं। यहाँ पर मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, मैं अपनी किसी भी स्टडी को सेल नहीं करती हूँ, कोई कॉल टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब जितनी भी स्टडी प्रोवाइड की जाती है ओनली फॉर पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और यदि आप डायरेक्ट सर्च करते हैं मार्केट सीखो तब भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। तो फिर जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको डेली डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने बहुत ज़्यादा स्टडी क्यों नहीं ली, बिकॉज क्या था कि मंथ एक्सपायरी थी, ये फुल मंथ एक्सपायरी। और जब भी ऐसा हो कि दोनों एक्सपायरी सेम डे हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, या एक या दो स्टडी आप ले चुके हो, प्रॉफिट में हो, तो फिर मार्केट को आप अपना पीसी या लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप यहाँ पर स्टडी में एंट्री ले रहे हो उसको एग्जिट कीजिए, बैठिए शांति से, सिर्फ वॉच कीजिए। तो लगभग यहाँ पे जब मैंने 9:07 पे था तो वहाँ पर फ्लैट लग रहा था, फ्लैट टू पॉजिटिव था। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि 5 से 10 मिनट हमें इंतजार करना होगा, ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो ही हमें यहाँ पर देना है। और कितने पॉइंट्स बताया मैंने आपको, देखिए 70 से 80 पॉइंट का ही टारगेट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और इतने ही टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले, इससे बड़े टारगेट्स नहीं मिले फ्रेंड्स। तो दोनों में ही मैंने लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे कि कहाँ से कौन सा रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करेगा तो ही अपसाइड, डाउनवर्ड साइड भी बता दिया। और लुपिन की यहाँ पर हमने एक फुल मंथ एक्सपायरी की पी ली है। इसके साथ क्या लॉजिक है पी का, काफ़ी सारे डाटास हैं इसके, उसकी वजह से हमने यहाँ पर पी लिए। और ये फुल मंथ एक्सपायरी है, तो जिन्होंने भी इसमें इस स्टडी में एंट्री ली है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल मंथ एक्सपायरी है, बेफिक्र हो जाइए आप, हमें हमारे टारगेट्स ज़रूर अचीव होंगे। उसके बाद देखिए, ये था कि मैंने इसे मॉर्निंग में ही हमें लेना था। लुपिन की जो पी थी 6:30 की, ये लॉजिक था मेरा।
पर ये बहुत ज़्यादा ही इतने जो हमारे टारगेट थे उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स पे ऑलरेडी ओपन हुई। 6.5 के समथिंग ये रन करी थी, हमने 7.2 से 7.5 के समथिंग से बाय करना था, बट जस्ट ये ओपन हुई फ्रेंड्स तो इसने 16 की ऑलरेडी हाई लगा दी थी। अब उसमें हम कैसे ले सकते हैं, फिर हमने थोड़ी चूज़ करी इसके लोअर की एक स्ट्राइक प्राइस की, उसको मैंने आपको एंट्री प्रोवाइड की है। फिर निफ्टी के हमने अप्रैल की पी लिए, छोटे टारगेट्स रखे हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको फुल मंथ 600 की जो पी दी है लुपिन की ही, उसे 7 पे हमें बाय करना था। ये आप देख सकते हैं 7 पे हमें बाय करना था। फुल मंथ एक्सपायरी है, हमें टारगेट ज़रूर मिलेंगे। 8 से लगा के 10 तक के हमारे टारगेट्स हैं। सो आप 8 कीजिए, जिन्होंने भी इसमें एंट्री बनाई है प्लीज़ पर्सनल मैसेज मुझे मत कीजिए आप। उसके बाद देखिए मुझसे आपने एसएल पूछा, मैंने एसएल बता दिया, बट हमें एसएल का वेट कभी भी नहीं करना है। जब मैं आपसे बोल दूँ कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिस्ट कर दीजिए तो कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर देखिए फिर निफ्टी की में ही एंट्री लिए। फिर निफ्टी की हमने सी ली थी, ये इसका शायद हाँ देखिए 30 के समथिंग फिर निफ्टी की, और इसने 55 की समथिंग हाई लगाई थी। सो देख सकते हैं आप। और अभी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लॉट साइज अब 1 अप्रैल से यानी जो नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, आप कह सकते हैं कि मार्केट के जो नया साल स्टार्ट हुआ है अप्रैल से ही माना जाता है। तो पहले जो इसका लॉट साइज था ये 25 का था और अब हो चुका है 15 का। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ, पहले भी इसका जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज था फ्रेंड्स वो 50 का था, उसे 25 किया गया, देन अगेन उसे और ब्रेक कर दिया गया और टाइनी इसमें पार्ट्स में डिवाइड करके उसका 15 का कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, और ये ब्रोकर को फ़ायदा होगा ज़्यादा लॉट में ज़्यादा बार एंट्री एग्जिट करने से। तो आप अगेन यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पहला 25 का एक लोड था, आप 2 लोड एक साथ में यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट लोड आप टारगेट के साथ एग्जिट कर सकते हैं और 1 लोड को यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ लॉस होने वाला है, कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स। ये एक ट्रेडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे कन्वर्ट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ें हुई है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो आप कैसे ग्रीन में कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए, साथ ही ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सारी स्टडी को देख चुके हैं, सारे अपडेट दे चुके हैं। आप हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए कि हमारे स्टडी ने क्या तहलका मचा है, क्या बम गिराए हैं, आप खुद वहाँ पर देखिए। और निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में स्टॉक्स में भी आप देखिए सी देने का और पी देने का मैं पर्पस भी आपको बता देती हूँ। वैसे काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं, उसमें से कुछ नॉमिनेट से बेसिक से फैक्ट हैं, वो मैं आपके साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैं देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर हमने पी लिया था, लेकिन बहुत इंडेक्स में आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ खरीदा, यहाँ पर आपको अच्छा खासा पॉइंट, लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवाया। उसके बाद देखिए जैसे ये गैप अप, अच्छा ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई, कैंडल एक कैंडल में ही सारा मूवमेंट हो गया। एटलीस्ट ऐसा होता है जब फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर दिन भर उसी रेंज में मार्केट घूमता रहता है, और जब तक उसके डे हाई या डे लो को ब्रेक नहीं करे हमें एंटी एग्जिट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे इसके डे हाई को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन किया, मैंने आपको यहाँ पर सी प्रोवाइड की, और सी में बैंक निफ्टी में भी लिया होगा तो 50-60 पॉइंट हमें मिले। हमने फिर निफ्टी में लिया था या 10-12 पॉइंट्स हमें ईजिली मिल गए थे, जो कि 40 का एक लॉट साइज होता है, तो उसमें भी अच्छे खासे पॉइंट्स हमें वहाँ पर देखने को मिले। बाकी स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा बेनिफिट लिया। अब आज का जो देखकर लग रहा है कि क्योंकि बहुत बार देखिए मैं आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड ही नहीं करती, मैक्सिमम मेरा ये रहता है विदाउट स्टॉप लॉस हम सिर्फ टारगेट्स को अचीव करते हैं। आप मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ओपन कीजिए, उसको देखिए, वहाँ आपको फिर खुद में फीलिंग आएगी कि जो मैं कह रही हूँ वो कितना सत्य है। मार्केट के पूरे चांस अभी यही लग रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग देगा। यदि ऐसा ही गैप अप ओपनिंग मार्केट देता है और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो फिर सेम सिनारियो कंटिन्यू होता हुआ आपको मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। और ये पॉइंट्स मैं आपको जब जब कहा है आप मार्केट में देखिए सेम सिनारियो, चाहे आधा दिन ही मार्केट ने उस सिनारियो को कंटिन्यू किया, पर किया जरूर है। 12 बजे तक एटलीस्ट ये पूरा मूवमेंट सेम सिनारियो में कंटिन्यू रह सकता है यदि ऐसा ही गैप अप ओपनिंग मार्केट दे देता है। यानी 40-800 के समथिंग यदि गैप अप ओपनिंग हो गई 40-700 40-800 के बीच में, तो फिर ऐसा ही सिनारियो रहेगा। और जब तक 40 और टारगेट्स हमें एक स्लो मोशन में क्या देखने को मिल सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी जब तक डे हाई ब्रेक नहीं होता बाय साइड हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए, उसके बाद ही आप विश्वास कीजिए। तो सेम सिनारियो में एटलीस्ट 12 से 12:30 तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंडी मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो टारगेट्स हम क्या लेकर चलेंगे, 41,000, ये टारगेट्स आप नोट कर लीजिए। 41,000 के हमारे अपसाइड में टारगेट्स हो जाएंगे। और यहाँ से फिर थोड़ा सा पॉसिबल है यदि इसके बाद एक इस टाइप की कैंडल बन जाए
और इसके लो को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तो हम इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मार्क करेंगे और यहाँ पर पी साइड में एंट्री ले सकते हैं। जो अगेन यदि कुछ न्यूज़ ऐसी कुछ आती है तो हमें 40,600 तक लेकर जा सकती है एक फास्ट मूवमेंट के साथ। और अगेन पूरे चांस है फ्रेंड्स कि अगेन ये कैंडल वापस से आधी कम से कम क्लोज हो जाएगी आपकी 40,700 तक अगेन वापस ही डाउन जा सकती है। किस टाइप से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक रेड कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पर, ये एक दिख रही है, तो ऐसे अगर डाउनवर्ड साइड में आई, डाउनवर्ड साइड की बता रही हूँ, तो अगेन अप साइड में जाएगी। जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है ना, इसको देखिए आप, कुछ इस टाइप से इसका सिनेरियो रह सकता है। और फिर न्यूज़ ठीक ठाक रही तो इसको वापस सपोर्ट लेकर अप साइड में जाएगी और 41,000 यदि ब्रेक होता है फ्रेंड्स और यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 100 पॉइंट का हम टारगेट लेकर चलेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, 41,080 का टारगेट आप नेक्स्ट लेके चलिए। और ये क्रॉस हो जाता है तो फिर 122, देन नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 188 के। ये अपसाइड में टारगेट्स बता रही हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स ही अभी हमें लेकर चलने हैं। बहुत अच्छी कुछ न्यूज़ आ जाती है तो कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस टाइप से हो सकती है, जैसे ये कैंडल है, देखिए ये वाली जो मैं मार्क करके बता रही हूँ, थर्ड रेड कैंडल, यदि अपसाइड में गई ग्रीन और फिर इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि जैसे मैंने लो में बताया, लो साइड में कैंडल ब्रेक करती है 41,000 को तो 600, और यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर टारगेट्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, 4,480, ये टारगेट्स आपको मार्क करने हैं बैंक निफ्टी में। अभी पूरे चांस लग रहे गैप अप ओपनिंग की, पर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो फिर एकदम से मार्केट में नहीं कूदना, 5 से 7 मिनट का वेट करना है किस साइड में ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, और उसके साथ में हमें एंट्री लेना है। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट इसी रेंज में 600 की समथिंग, तो आपको वेट करना है जो लास्ट की डे हाई थी 700 को मार्केट क्लोज करे, अपसाइड में सस्टेन करे, तो 100 पॉइंट के टारगेट्स हमें मिनिमम सी साइड देखने को मिलेंगे, यानी 40,800 ये क्रॉस होता है तो फिर 922, देन हमें मिल सकते हैं 41,000 तक की टारगेट। यदि डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होना स्टार्ट कर दिया, यानी 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसको डाउनवर्ड साइड में काटना स्टार्ट करती है और सस्टेन करता है मार्केट, तो टारगेट्स हम क्या लेकर चलेंगे, 40,490 के टारगेट्स। और ये ब्रेक हो गया फ्रेंड्स तो फिर टारगेट्स हमें 40,300 तक के टारगेट डाउनवर्ड साइड में भी देखने को मिल सकते हैं, एक फास्ट मूव के साथ में डाउनवर्ड साइड में। और फिर ये ब्रेक हो गया तो फिर बड़े टारगेट्स के लिए हम रेडी रहेंगे, 200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और अदरवाइज यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा सकता है। निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। को ओपन किया हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो एकदम से बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। इंट्राडे में हम बुलिश हो सकते हैं बट अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, देखिए कुछ रीजंस आपके साथ जरूर शेयर करूँगी मैं। इसको ओपन करते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम में, निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं और फिर मैं आपको चार्ट समझाती हूँ। शायद आपको ये चीज़ें क्लियर कर समझ में आने लगे। मैं लाइनें क्यों नहीं खींचती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जब आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता और सिर्फ लाइन खींचोगे तो जो आता है फ्रेंड्स वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी भी हम बेरिश हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट रहा, बहुत शानदार न्यूज़ रही। और यदि बैंक निफ्टी कब हम बुलिश होंगे, जब ये 18,000 के लेवल को क्रॉस कर देगा तो फिर हम फुल्ली बुलिश हो जाएंगे। इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके ऊपर हमें बहुत शानदार बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी में भी, और ऐसा कैसे ही 44,000 क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में। अभी हम इंट्राडे के पर्पज़ से बुलिश हो सकते हैं, तो किस लेवल तक यदि गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट ने यदि सस्टेन किया तो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 17,400 तक। अब इसे अगेन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया हमने, थोड़ा सा चार्ट को करेंगे हम शॉर्ट। यदि 17,400 के अबाव ओपन होता है तो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं 17,520 तक की फर्स्ट टारगेट। इसको भी यदि क्रॉस कर दिया तो 580 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। इसको अगेन मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करके आपको कुछ लॉजिक्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सके और आपको बिना लाइनें खींचे चार्ट जो है समझ में आ सके। यानी टारगेट्स हमें कहाँ तक मिल सकते हैं, 580 तक मिल सकते हैं। और फिर यहाँ से यदि अच्छा खासा फास्ट एक मोमेंट रहा फ्रेंड्स तो आप 600 तक देख पाएंगे, 590 595 तक, और फिर यहाँ से हो सकता है कि अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए। अगर फ्रेंड्स ये जो लेवल जो मैं आपको बता रही हूँ 500 क्रॉस कर लेता है मार्केट तो फिर आपको 580 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ से फिर अगेन आपको सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ मार्केट में दिख सकता है, जो कि सेम सिनारियो जैसा कि निफ्टी में रहा वैसा ही हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, और जैसे भी फ्राइडे के सेशन में हमने देखा वैसा ही इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो परफेक्ट सेटअप का वेट करना है, जिसके सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम देखेंगे लोअर साइड में, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टारगेट्स हमें मिल सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको ओपन करके इसे बताऊँगी।
अलग अलग टाइम फ्रेम से क्या होता है कि जो लॉजिक होते हैं वो आपके सामने, आंखों के सामने आएंगे और क्लियर कट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। डाउनवर्ड साइड में आने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, 17,022 यदि ब्रेक हो जाता है और सस्टेन करता है 322, तो टारगेट्स हमें डाउनवर्ड साइड में बड़े देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू अपसाइड। यानी क्या मिलेंगे आपको टारगेट्स यहाँ पे 240 तक के टारगेट्स इजीली आपको डाउनवर्ड साइड में देखने को मिल सकते हैं। और एक फास्ट मोमेंट रहा तो एक या दो कैंडल में ही ये हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों के लिए रेडी करना है। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो वेट करना है, गैप अप ओपनिंग देता है तो कूद मत जाइए मार्केट में, क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अगेन मार्केट डाउनवर्ड साइड में आएगा तब हमें सी साइड पोजीशन बनानी है और उसके बाद अच्छे खासे पॉइंट्स हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में कैप्चर यहाँ पर करने हैं। और यदि मार्केट इसी साइड से अच्छे मूव देने रहा तो हम स्टॉक्स में भी बहुत जल्द शानदार मूवमेंट्स कैप्चर करेंगे, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत अच्छी स्टडी बनती है स्टॉक्स में। यदि शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी उसको आपको होल्ड करना पड़े 1 या 2 दिन के लिए, तब भी बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। आप देखिए मैंने अडानी में आपको, बजाज फाइनेंस में आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ पर बुक करवाए। शायद आप मंथली में भी इतने प्रॉफिट्स वहाँ बुक नहीं कर पाते जितने आपने एक दिन की होल्डिंग पे इस स्टॉक्स में बुक किए होंगे। और यदि ये सारी स्ट्रैटेजी, सारी स्टडी आप खुद से क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसके लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जहाँ पर मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला और लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करना अच्छा नहीं समझती। वहाँ पर क्या होता है, डाउट्स और क्वेरी जो है कंप्लीट नहीं हो पाती और फिर सीखना जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का। निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया तो अभी क्या है कि आपको राइटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2 दिन का गैप होता है, हल्का फुल्का यदि गैप अप भी ओपनिंग हो गया तो ज़्यादा कॉल राइटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम उतना ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है। और उसके बाद जब डाउनवर्ड साइड में आता है मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है 200 से 300 पॉइंट्स का फ्रेंड्स। जब बायर्स को कब बेनिफिट मिलता है, जब फास्ट मूवमेंट हो। यदि स्लो मूवमेंट हो तो वहाँ पर सिर्फ सेलर्स अपनी पोजीशन में बेनिफिट्स यहाँ पर बुक करते हैं। तो अभी जो आपको राइटिंग दिखाई दे रही ना 40,500 पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग है, इसीलिए मैंने आपको कहा 5 से 10 मिनट हमें यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो सस्टेन करने का वेट यहाँ पर करना होगा। उसके बाद कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग दिखाई दे, यानी चांसेस है मार्केट के भी बुलिश होने के। उसके बाद सेम वैसा ही पुट साइड में देखने को मिलेगा 40,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, बोथ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। तो सस्टेन होने का वेट करना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर पोजीशन बनानी। बाकी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ टेलीग्राम पर, तो जल्दी से उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। निफ्टी में पोजीशन देखते हैं, निफ्टी में क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है, यानी सपोर्ट करता है, चाहे पुट साइड में हो या किसी भी साइड में हो, ये दोनों साइड सपोर्ट करेगा। यदि आप इसमें निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो यहाँ आपको राइटिंग दिखाई देगी 17,400 पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद 500 पे सबसे ज़्यादा। तो फुल्ली बुलिश होने के लिए मैंने आपसे क्या कहा है 18,000, जो हमें एक दिन में नहीं मिलेगा बट मिलेगा। उसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं 1 वीक के लिए कम से कम, ये लेवल जब अपसाइड में क्रॉस हो जाए। तो जब तक के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स, यदि मार्केट अपसाइड में मूवमेंट देता है तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर बुक करना है, स्टॉप लॉस को टेल करते हुए चलना है। पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 17,200, यानी डाउनवर्ड साइड जाने के लिए, और 17,300 का। तो फ्रेंड्स ये सारी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ, चार्ट एनालिसिस, एक एक सेकंड का अपडेट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आप, मुझे आपकी कमेंट का वेट रहता है, क्योंकि उसको पढ़कर ही मुझे समझ में आता है कि मेरे व्यूवर्स को मुझसे क्या चाहिए, किस टाइप की स्टडी होनी चाहिए। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे ज्वाइन करने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन ही होगा। तो फ्रेंड्स मेरा पर्पस सिर्फ एक है, मैं बाकी किसी कॉल को सेल नहीं करती हूँ कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और इसी टाइप का वीडियो कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।